भारत माता की। हर हर मोदी, हर हर मोदी। कहते हैं जो चीज जितनी खूबसूरत और कीमती होती है उसे नजर भी उतनी ही जल्दी लगती है। पंजाब देश की आन बान और शान, और इसी पंजाब को लगी है नजर उन दहशतगर्दों की जो हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर तरक्की की राह पर चलते नहीं देखना चाहते। इन दहशतगर्दों के निशाने पर पंजाब की खुशहाली है, पंजाब का अमन चैन और भाईचारा है। पंजाब पहुंचने वाले हिंदुस्तान के सबसे अहम और बड़े चेहरे हैं। पंजाब के चुनाव हैं और पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले हम एक ऐसी साजिश का खुलासा कर जिसके तार दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। लेकिन क्या है ये साजिश? कौन से चेहरे हैं इस साजिश के सूत्रधार? दुनिया के किस किस कोने में इस साजिश के तार जुड़े हैं? कौन कौन से चेहरे इस साजिश के निशाने पर हैं? इस सबसे बड़ी साजिश को अंजाम देने की मॉडस ऑपरेंडी क्या है? भारत विरोधी किन ताकतों ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए हाथ मिला लिया है? और क्या है इस साजिश का सबसे बड़ा हथियार? एक एक करके जी न्यूज देश के सामने इस सबसे बड़ी साजिश के सभी तारों को खोलेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए देश के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों में पंजाब के अलग अलग शहरों में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पंजाब सहित पूरे देश को इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, पंजाब के लिए क्या संदेश देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का यह पंजाब दौरा सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पंजाब चुनाव को लेकर भारतीय एजेंसियों को मिली है एक खुफिया सूचना। इसके बाद सभी वीवीआईपी चेहरों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी न्यूज के पास इस इंटरनेशनल साजिश की पूरी सूचना मौजूद है। आज पंजाब सहित पूरा देश इस साजिश के सारी परतें देखेगा। पाकिस्तान से लगने वाले पंजाब बॉर्डर की लंबाई लगभग 553 किलोमीटर है और पाकिस्तान से जुड़े इसी इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके भारत आने वाले ड्रोन्स की खबरें आजकल रूटीन बन गई है। खुद पंजाब सरकार ने आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक संसदीय कमेटी को जानकारी दी कि पिछले 2 सालों में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 133 से ज्यादा बार ऐसे ड्रोन देखे गए। भारत की सतर्क एजेंसियां कई बार ऐसे ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब हुई और उसके बाद खुलासा हुआ आखिरकार ये ड्रोन क्यों पंजाब के बॉर्डर के पास मंडरा रहे थे। ये ड्रोन पाकिस्तान से कभी हथियार और कभी ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे और जब भारतीय एजेंसियों ने इस साजिश के तार जोड़ने शुरू किए तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये ड्रोन, ये हथियार, ये ड्रग्स मिलना कोई मामूली घटना नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है, बहुत बड़ा गठजोड़ है और इस गठजोड़ के तार दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। निशाने पर पंजाब है लेकिन निशाना बनाने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों में मौजूद हैं। कौन है ये चेहरे? हम एक एक करके इन सभी चेहरों से नकाब हटाएंगे, लेकिन पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है आखिरकार किसने दुनिया के कई कोनों में मौजूद इन आतंकी चेहरों को एक साजिश का हिस्सा बनाया। और भारत के बहुत नजदीक कुछ दिनों पहले हुए एक सुपर पावर के सरेंडर ने कैसे इस साजिश को और मजबूत बना दिया।
भारत के खिलाफ साजिशों की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान में ही मौजूद है और भारत में आईएसआई के नाम से कुख्यात है। पाक की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का जैकपॉट उस वक्त लग गया जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया। जी न्यूज को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक आईएसआई पंजाब में साजिश रचने के लिए जरूरी कच्चा माल अफगानिस्तान से ही हासिल कर रही है। सुपर पावर अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और इसके बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठा तालिबान, जिसका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पास है। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, लेकिन इसी के साथ वो अफगानिस्तान में बेशुमार हथियार भी छोड़ गया। इसके अलावा दुनिया में ड्रग्स के सबसे बड़े उत्पादक अफगानिस्तान में पैदा होने वाले नशीले पदार्थों के कारोबार की कमान भी वाया तालिबान आईएसआई के हाथ में आ गई। फिलहाल ये हथियार और ड्रग्स ही पंजाब को अस्थिर करने में जुटी आईएसआई की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। काबुल में जिस तरीके से तालिबान का आधिपत्य हो गया है, उसके बाद से आईएसआई का हौसला काफी बढ़ गया है और साथ ही जो आईएसआई का फोकस पहले पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं दोनों ओर होता था, अब वो अधिकांश जो उनके रिसोर्सेज हैं वो पूर्व की तरफ वो डाइवर्ट कर पा रहे हैं। और इस कारण हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से, जब से काबुल पे सरकार का पतन हुआ है, हमारे यहाँ जो आईएसआई की और आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। चलिए अब हम आपको आईएसआई के पूरे प्लान के बारे में बताते हैं। आखिरकार किस तरह ड्रग्स और हथियार के जरिए आईएसआई पंजाब में बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के अंदर इस साजिश को अंजाम देने के लिए किन संगठनों को तैयार किया गया है और पंजाब के अंदर अपनी नापाक साजिशों को पूरा करने के लिए आईएसआई ने किसे किसे अपना मोहरा बनाया है। ये पंजाब की धरती की विशेषता। भारतीय खुफिया एजेंसियों से जी न्यूज को मिली विश्वस्त जानकारी के मुताबिक दुनिया के 5 देशों में मौजूद 9 चेहरों की मदद से आईएसआई ने पंजाब के लोकल गैंगस्टर्स को अपना मोहरा बनाया है। हम आज आपको इन 9 खालिस्तानी आतंकवादियों के चेहरे भी दिखाएंगे, इनके अड्डे, नेटवर्क और मकसद की जानकारी भी देंगे। लेकिन पहले उस साजिश से पर्दा उठाते हैं जो इन्होंने पंजाब चुनाव के दौरान रची है और इस साजिश का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है हैंड ग्रेनेड। जी न्यूज को मिली पुष्ट जानकारी के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने पंजाब के गैंगस्टरों को राजनीतिक हस्तियों की सभाओं में ग्रेनेड ब्लास्ट के निर्देश दिए हैं। इसके बदले उन्हें पिस्टल और ड्रग्स मुफ्त में देने की बात कही गई है। इससे असली खतरा प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश में होने वाली दूसरी चुनावी रैलियों को है। चलिए अब आप समझिए सीमा पर दिखाई देने वाले इन ड्रोन्स का पंजाब को दहलाने की इस साजिश से संबंध क्या है और इस साजिश का सबसे बड़ा हथियार यानी ग्रेनेड कैसे पंजाब की सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए पहले पाकिस्तान में मौजूद आईएसआई के आतंकी अफगानिस्तान से आई ड्रग्स और हथियारों के साथ पाकिस्तानी हथगोलों यानी ग्रेनेड्स को पंजाब में ड्रोन्स के जरिए भेजते हैं। ये ड्रोन सीमा पार करके भारत में तय जगहों पर हथियार और ड्रग्स को छोड़कर वापस पाकिस्तान लौट जाते हैं। इसके बाद सीमावर्ती इलाकों के खेतों में काम करने वाले गरीब किसानों को पैसे की लालच देकर ड्रोन से गिराई गई खेप को लाने का काम दिया जाता है, क्योंकि इन किसानों को सीमा पर पेट्रोलिंग की जानकारी होती है, इसलिए वो सुरक्षा बलों से छिपाकर खेप को अंदर ले जाते हैं। इसी कोशिश के दौरान पकड़े गए लोगों से पूछताछ में एजेंसियों को इस साजिश का पता लगा। सबसे बड़ा जो खतरा हुआ है वो ड्रोन्स का प्रोलिफरेशन है और इसकी तरफ हमें सुरक्षा के नजरिए से देखना बहुत आवश्यक है कि जो जम्मू में हुआ वो भी देखा और अब जिस तरीके से ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस भी आते जाते रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
पाकिस्तानी ड्रोन से पंजाब में हथियार गिराने की घटनाओं की बात करें तो सितंबर 2019 में पुलिस ने खेमकरण सेक्टर से 5 राइफल, 150 कारतूस और 7 पिस्तौल बरामद की। हथियारों की एक खेप ड्रोन से गिराई गई थी। दिसंबर 2020 में बीएसएफ ने कोट रजादा में 70 राउंड फायरिंग की, लेकिन पाकिस्तान से आया ड्रोन हथियार गिराकर लौट गया। गुरदासपुर जिले में भी पाकिस्तानी ड्रोन ने 11 ग्रेनेड की खेप गिराई थी। हालांकि इस खेप को बरामद कर लिया गया था। मामला 22 दिसंबर 2020 का है। गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की। पंजाब के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने 18 जून 2021 को 50 पिस्तौल पकड़ी। ये खेप भी ड्रोन से गिराई गई थी। 8 अगस्त 2021 को पंजाब पुलिस ने अमृतसर में हथियारों की बड़ी खेप बरामद की थी। पाकिस्तानी ड्रोन ने इस बार टिफिन बम, 3 किलो आरडीएक्स, 5 ग्रेनेड और 100 कारतूस गिराए थे। अक्सर सतर्क भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान से आए ड्रोन के द्वारा गिराई गई हथियारों की खेप को पकड़ लेती है, लेकिन कई बार ये खेप पकड़ में नहीं आती, जिसका नतीजा धमाकों के तौर पर सामने आता है। दिसंबर 2021 में चुनाव के ऐलान से पहले लुधियाना कोर्ट में हुआ धमाका भी इसी साजिश का हिस्सा था। 2 साल के अंदर सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से भेजे गए 40 ग्रेनेड बरामद किए, लेकिन कितने पाकिस्तानी ग्रेनेड अपने ठिकाने तक पहुंच चुके हैं, इसकी सटीक जानकारी नहीं मौजूद। और यही ग्रेनेड पंजाब चुनाव के दौरान साजिश के बड़े हथियार बन सकते हैं, जिसका निशाना कोई भी हो सकता है। सरहद पार से आने वाली हथियारों की मदद से पंजाब में मौजूद खालिस्तान समर्थक कहीं भी और कभी भी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर फंसा था, तब भी ऐसी आशंका जताई गई थी। यह आशंका इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि वो जगह पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडोज अगर मुस्तैद न होते तो कुछ भी हो सकता था। तब दुनिया भर में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री के काफिले के लौटने को अपनी जीत बताया। मोदी ते भारती हुकूमत सुन ले, ਅੱਜ 5 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पंजाब में होंगे, तब एक बार फिर सुरक्षा बलों के सामने ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने की चुनौती होगी। 26 जनवरी के बाद हम आते हैं हमारे प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा 5 जनवरी इस वर्ष। अब तो सर्वविदित है कि जिस तरीके से इन्होंने एक अत्यंत आपत्तिजनक वीडियो बनाए, इस प्रकार की घोषणाएं की कि प्रधानमंत्री के दौरे को निष्प्रभावी करना है और उसको असफल करना है। पंजाब के युवाओं को आह्वान किया कि प्रधानमंत्री का प्रबल विरोध किया जाए, उनकी सुरक्षा में ऐसा व्यवधान मैं नहीं समझता हूं कि भारत के इतिहास में इस प्रकार का कभी एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई हो। चलिए अब आपको समझाते हैं किस तरह साजिश में पंजाब के गैंगस्टर्स को जोड़ा है। इसके लिए आईएसआई ने नार्को टेररिज्म को अपना हथियार बनाया। दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे खालिस्तानी आतंकी जो आईएसआई के रिमोट कंट्रोल पर काम कर रहे हैं, जिनके चेहरे हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं, अपने नेटवर्क के जरिए पंजाब के गैंगस्टर्स को मुफ्त में लाखों करोड़ों की ड्रग्स और विदेशी पिस्टल पहुंचा रहे हैं। ड्रग्स का कारोबार पंजाब के इन गैंगस्टर्स को मालामाल कर रहा है और बदले में पंजाब में गहरी पकड़ रखने वाले ये गैंगस्टर इन खालिस्तानी आतंकियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। फिलहाल इन्हीं गैंगस्टर्स को चुनावी रैलियों में
ग्रेनेड धमाकों का काम सौंपा गया है। पंजाब में आज ड्रग्स स्मगलिंग एक बहुत बड़े लेवल पे चल रही है और पहले कई राजनीतिज्ञों के खिलाफ इस तरीके की उंगलियां उठाई गई हैं कि वो ड्रग ट्रेड में संलग्न रहे हैं। तो ड्रग के साथ हथियारों की स्मगलिंग हमेशा से चलती रही है। ये एक विश्वव्यापी जो है, जहाँ पे ड्रग्स और नारकोटिक्स का ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि आर्म्स ट्रैफिकिंग भी होती है। और अगर आईएसआई इसका प्रयोग कर रही है अपने हित को साधने के लिए, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पंजाब के चुनावी माहौल को बारूदी बनाने की कोशिश में जुटे चेहरों से पर्दा हटाने के पहले हम आपको पंजाब को अस्थिर करने की आईएसआई की कुछ और साजिशों के बारे में बताते हैं। खुफिया एजेंसियों को मिली इनपुट के मुताबिक सोशल मीडिया पर खालिस्तान का समर्थन बढ़ाने और युवाओं को बरगलाने के लिए पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने महिला साइबर ब्रिगेड बनाई है, जो पीओके के मुसावाबाद से संचालित हो रही है। इसके अलावा खालिस्तान आंदोलन को हवा देने के लिए पाकिस्तान में एक राजनीतिक दल का भी गठन किया गया है। आईएसआई की साइबर ब्रिगेड में शामिल महिलाओं की संख्या 200 से 250 के बीच है। सिख फॉर जस्टिस के फेसबुक पेज पर 26 जनवरी से पहले आए वीडियो में इसी महिला ब्रिगेड की आवाज थी। इस वीडियो में कश्मीर के लोगों को 26 जनवरी के दिन दिल्ली पहुंचने और पीएम मोदी के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए उकसाया जा रहा था। महिला साइबर ब्रिगेड के अलावा पाकिस्तान में खालिस्तान आंदोलन को हवा देने के लिए पाकिस्तान नजरियाती पार्टी नाम से राजनीतिक दल का गठन भी किया गया है। इस पार्टी का चेयरमैन शहीर हैदर मलिक सियालवी जैश ए मोहम्मद के संस्थापक अजहर मसूद का काफी करीबी माना जाता है। अकलियतों के लिए वो सिख कम्युनिटी का बंदा करेगा नुमाइंदगी। उनकी दो शराइत थी। पहली शर्त ये थी कि हमारे किसान भाइयों के साथ मोदी सरकार जुल्म कर रही है भारत में, क्या आप उनकी मॉरल सपोर्ट करेंगे? दूसरी उनकी शर्त ये थी कि हम लोगों के साथ, अब हम भारत के साथ नहीं रह सकते, हम एक अलहदा रियासत खालिस्तान चाहते हैं, क्या आप हमारी हिमायत करेंगे? जब ये जिरगा बैठा तो मैंने कहा मेरी जान भी हाजिर है, चाहे वो दलित हो चाहे वो सिख हो। पाकिस्तान में मौजूद ऐसे लोग सिर्फ शोर मचा सकते हैं, इससे भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग पंजाब के अंदर मौजूद हैं, उनका रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में है, वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब हम आपको उन 9 चेहरों के बारे में बताते हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साजिश के किंग पिन है। इस लिस्ट में 6 आतंकियों के नाम सबसे ऊपर हैं, जो पंजाब चुनाव के पहले बड़ा धमाका करना चाहते हैं। पंजाब इंटेलिजेंस ने सुरक्षा एजेंसियों और सतर्कता विभाग के साथ साझा किए गए इनपुट में 5 देशों में बैठे 6 आतंकियों के नाम बताए हैं। इस खुलासे के मुताबिक पंजाब में जुलाई से दिसंबर के दौरान पकड़े गए टिफिन बम, आरडीएक्स, ड्रग्स, हैंड ग्रेनेड, पिस्टल आदि इन्हीं आतंकियों ने पहुंचाया है। चलिए अब हम आपको एक एक करके इन सभी आतंकी चेहरों और उनके ठिकानों के बारे में जानकारी देते हैं। ये वो 9 चेहरे हैं जो देश के बाहर रहकर पंजाब को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। पंजाब में ग्रेनेड हमला हो या सोशल मीडिया के सहारे खालिस्तान के समर्थन में चलने वाला जहरीला अभियान, पीएम सुरक्षा पर हमला हो या नार्को टेररिज्म के लिए बनाया गया गठजोड़, इन सब के पीछे इन्हीं 9 चेहरों का हाथ है। और आज जी न्यूज पर हम आपको एक एक करके इन 9 चेहरों की क्राइम कुंडली दिखाने जा रहे हैं। आतंक का चेहरा नंबर 1, गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा उर्फ बाबा उर्फ वाहेगुरु। फिलहाल ये जर्मनी से ऑपरेट करता है। ड्रोन के जरिए हथियारों को एयर ड्रॉप का आइडिया खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी गुरमीत सिंह बग्गा का ही है। आतंक का चेहरा नंबर 2, हरदीप सिंह निज्जर। ये कनाडा के वैंकूवर से ऑपरेट करता है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2018 में भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आतंकवादियों की जो सूची सौंपी थी, उसमें हरदीप सिंह का नाम था। आतंक का चेहरा नंबर 3, भूपिंदर सिंह भिंडा। फिलहाल जर्मनी से ऑपरेट करता है। यूरोप से आतंकवादियों के लिए धन जुटाना उसकी मुख्य जिम्मेदारी है। भिंडा पाकिस्तान में बैठे सभी आतंकवादियों के संपर्क में रहता है। आतंक का चेहरा नंबर 4, रंजीत सिंह नीटा।
पिछले साल पंजाब में पकड़ी गई 200 करोड़ की ड्रग्स नीटा ने ही पाकिस्तान से भिजवाई थी। आतंक का चेहरा नंबर 5 वधावा सिंह बब्बर, ये फिलहाल पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। कपूरथला के काला सिंघिया के रहने वाले वधावा सिंह बब्बर का ठिकाना फिलहाल पाकिस्तान का लाहौर है। आतंक का चेहरा नंबर 6 लखबीर सिंह रोडे, ये भी पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का प्रधान लखबीर सिंह रोडे भी पाकिस्तान में है। लखबीर सिंह रोडे जर्नैल सिंह भिंडरावाला का भतीजा है और आतंकवाद के सफाई के दौरान वो पाकिस्तान चला गया था। आतंक का चेहरा नंबर 7 परमजीत सिंह पंजवा, ये भी पाकिस्तान से ऑपरेट करता है और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ है। आतंक का चेहरा नंबर 8 गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये अमेरिका से ऑपरेट करता है। अमेरिका में बैठा गुरपतवंत सिंह सिख फॉर जस्टिस नाम का आतंकवादी संगठन चलाता है, जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ जहरीले वीडियो जारी करने वाले पन्नू के पास कोई ग्राउंड फोर्स नहीं है। आतंक का चेहरा नंबर 9 परमजीत सिंह पम्मा, ये बर्मिंघम यूके में सक्रिय है। आरएसएस नेता रोलदा सिंह की हत्या का आरोप भी पम्मा पर है। ये वो 9 चेहरे हैं जो आईएसआई के इशारे पर पंजाब को अशांत करने में लगे हैं और चुनाव के दौर में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इसमें ज्यादा सपोर्टर जो हमारे बाहर रहने वाले सिख हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे सिख फॉर जस्टिस और ऐसे तमाम हैं विदेशों में जो, उनसे इनकी फंडिंग और इनका समर्थन है। इनको पब्लिक से, जनरल पब्लिक से उतना सपोर्ट नहीं है। इनमें से कुछ आतंकी तो ऐसे हैं जिनकी 30 साल पुरानी तस्वीरें ही पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियों को इन 9 चेहरों की शिद्दत से तलाश है। आज जी न्यूज के इस एक्सक्लूसिव खुलासे में हमने पाकिस्तान के ग्रेनेड गैंग और आतंक के इन 9 चेहरों पर से पर्दा उठाया। ये 9 चेहरे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा भी इनके निशाने पर है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी पंजाब चुनाव के दौरान इनके खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। आलोक वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.